भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। जैसा कि आज हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में इस दिनों कई दिनों तक हम हैं इस समय, क्योंकि 29 सितंबर लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसकी स्थापना दिवस की तैयारी जोर शोर से लगी हुई है। इस अवसर पे हमने सोचा आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जाए। तो भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं गरीब, पिछड़ा, वंचित जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनकी आवाज़ों को बहुत से लोग बोलते हैं, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग उनकी आवाज़ों को उठाने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी आवाज़ आप उठा रहे हैं कि गांव क्षेत्र में आज गरीब जनता की उसको ऐसी आवाज़ की दिक्कत, परेशानी, रोड की समस्या, कई समस्या का सामना झेलना पड़ता है। अगर विपक्ष में लोग होते हैं तो बोलते हैं कि हम वहाँ हमारी सरकार नहीं है, वहीं के विधायक बने होते हैं, लेकिन वहाँ के वहीं अभी सरकार में मतलब उनकी सरकार आएगी तब उस क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। तो भाइयों बहनों, ओबीसी हो, एसटी हो, जो भी समुदाय के लोग हैं, वो लोग जातिवाद नहीं ये सोचें कि किस पार्टी में हमारा सम्मान है, किस पार्टी में हमारे समाज के सम्मान है, या किस जातिवाद के विशेष रूप से जो जाति समीकरण चल ही रहा आप जानते हैं। तो जितनी जाति सभी को भागीदारी बराबर मिले, चाहे वे गरीब किस्म को, चाहे वे किसी भी हो। आज देखते हैं कि जो बढ़िया बिजनेसमैन का लड़का, ये बड़े अफसर का लड़का बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है, चाहे बहुत से लोग लंदन भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत से अमेरिका भेजते हैं। तो बताइए सरकारी स्कूल में बच्चे कौन भेजेंगे? जो सरकारी स्कूल होती है, बहुत से लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी जब आप ही अपने बच्चों को भेजेंगे लंदन, भेजेंगे प्राइवेट स्कूल में, तो उसमें पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप वहाँ के क्षेत्र जो भी लोग हैं, आप स्कूल में जांच कीजिए, जांच भिजवाइए। देखिए सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन आप भी उनको बताइए ना कि यहाँ गलत हो रहा, जहाँ पे काम ना हो वहाँ पे तुरंत आप सुन दीजिए। लेकिन अब जाति समीकरण, जाति आधार पे सभी को बराबर अधिकार तो मिलना ही चाहिए, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी टाइट होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। निःशुल्क क्यों होना चाहिए? आप मुझे ये बताइए। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज के बोलते हैं कि स्कूल जो है, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो पढ़ाई कैसे होगी? आप वहाँ पे जाके खुद उनसे पूछिए कि क्या हमारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और बोलते हैं शिक्षा निःशुल्क करने के लिए। पहले आप खुद सामाजिक पे, धरातल पे, जमीन स्तर पे उतर के देखिए, क्या सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं है। ये 50,000-60,000 रुपये जो सरकार उन्हें वेतन देती है, उस पर आप लोग क्यों नहीं मंथन करते? बस एक दूसरे के टांगे खींचते हैं, तो ऐसे बदलाव नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप समझते हैं कि हम नहीं, अब हम जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, या हम लोग समाज सुधारना चाहते हैं, जो गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित हैं, सभी की हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है, आपके पास सारा ऑप्शन आ चुका है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो इस समय धरातल पे, जमीन स्तर पे बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ तक कि जितने 75 जिले में लमसम 25-30 जिला ऐसे आ चुके हैं, 25 का पूरे 75 जिले ले लीजिए, जहाँ हम सर्वे करने जाते हैं। डॉक्टर साहब का एवं लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का परचम और झंडा फहरा रहा, मतलब कि हर घरों में बहुत ही तेज़ी से झंडा लहरा रहा है। ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसमें विश्वास हो रहा है युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी धरातल पे काम कर रही है। जो धरातल पे, जमीन स्तर पे काम करती है, उससे लोग पसंद करते हैं। तो भाइयों बहनों, जो मेरा टारगेट है, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि रघु विश्वकर्मा 5 मिनट के वीडियो में वे जातिकरण, जाति समीकरण, ओबीसी, एसटी, गरीब, पिछड़ा, वंचित सभी की बात छोटी छोटी ऑप्शन में काट पीट के ला ही देता है। तो इससे आप लोग को समझाना टारगेट है। आप समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ रहे हैं तब भी बेकार है। आपको समझाने का प्रयास हम करते रहेंगे। और जैसा कि आज हम बनारस में 9 तारीख को आ चुके थे, 9 तारीख से
लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, उनका क्या सुझाव है पार्टी के बेस पे, तो ये सब बातचीत रहता है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 29 सितंबर को आप लोग अभी से तैयारी टाइट कर लीजिए और आप लोग फूलपुर मैदान में चलिए भाइयों बहनों। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। इसी तरफ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।